नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन सामाजिक विज्ञान विषय के साथ में कर रहे हैं, चाहे आपका टीजीटी हो या फिर जूनियर हो, तो साथियों मैं आप सभी के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, मेरा चयन टीजीटी और जूनियर दोनों में ही हुआ था टीआरई 2.0 से, तो मैं आपको अपने रिसोर्सेज बताऊंगा और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको ये पार्ट वाइज वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंतर्गत साथियों हम लोग पॉलिटिकल साइंस पर बात कर चुके हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बात करेंगे इतिहास विषय की आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय की तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सभी के क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर के साथ में मिल जाएंगे। तो आप एक बार तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप चाहे टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथियों आपको दोनों के ही क्वेश्चंस लगा लेने हैं इतिहास के। ये नहीं कि मैं जूनियर की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं टीजीटी के क्वेश्चंस को नहीं लगाऊंगा, और मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो जूनियर के क्वेश्चंस को मैं क्यों लगाऊं। तो ये विचार नहीं रखना है साथियों, आपको टीजीटी और जूनियर दोनों के क्वेश्चंस को इतिहास के अंतर्गत आपको लगा लेने हैं। आपको साथियों टीआरई 1 का टीजीटी का पेपर मिल जाएगा, टीआरई 2, टीआरई 3 आपको री एग्जाम का पेपर मिल जाएगा। तो ऐसे में साथियों आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत आपको वहीं से करनी है कि आप एक बार जो है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद साथियों मैंने इतिहास विषय की तैयारी को 3 भागों में जो है बांटा है। इसमें देखिए, एक तो आपका इतिहास विषय हो गया जिसमें आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को पढ़ते हो, और दूसरा पार्ट साथियों मैंने रखा है विश्व इतिहास का। विश्व इतिहास के अंतर्गत भी हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और एक साथियों मैंने अलग से पार्ट रखा है राष्ट्रीय आंदोलन का, जो कि आपके इतिहास के अंतर्गत ही आ जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के भाग को मैं जानबूझकर अलग रखा हूं, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी और ज्यादा मेहनत करनी होगी साथियों राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपको। तो अब हम लोग एक एक करके सभी के लिए पुस्तकों की बात कर लेते हैं कि मैं किन पुस्तकों को फॉलो किया था और आपको जो है किन पुस्तकों को फॉलो करना चाहिए। साथियों, इतिहास विषय की तैयारी के लिए मैंने शुरुआत किया था कक्षा 9वीं और 10वीं की एससीईआरटी पुस्तकों को पढ़ने से। मतलब यहाँ पर साथियों मैं एनसीईआरटी को नहीं फॉलो किया था। एनसीईआरटी मैंने साथियों आपको बताया कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो आपका या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो, तब तो आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज हिस्ट्री में उतना ज्यादा आपको यूजफुल नहीं होगी। यहाँ पर साथियों आपकी कक्षा 9 की जो एससीईआरटी की पुस्तक है जो बिहार बोर्ड में चलती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कक्षा 10 की भी आप इसको पढ़ लेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सामाजिक विज्ञान विषय की साथियों तैयारी कर रहे हैं। आपको आगे चलकर जब आप सिलेक्शन लेंगे तो आपको इन्हीं पुस्तकों को पढ़ाना होगा, तो यहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और 9, 10 में अगर आप मुझसे पूछोगे तो देखो 9 वाली एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड में चलती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसको भी पढ़ लेंगे, कक्षा 10वीं की ये है। 9वीं की पुस्तक अभी मुझे नहीं मिली, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। और इसके पीडीएफ साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों अगर आप एक बार कक्षा 9वीं और 10वीं की एससीईआरटी को कवर कर लिए, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है उस पर बात कर लेते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक पर चल रहे ऑफर का आज आखिरी दिन है। 31 मार्च यानी आज की डेट में अगर आप टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो परचेज करते हैं तो ये केवल आपको 307 रुपए में मिल जाएगा। कल से ही साथियों इसी पास प्रो का प्राइस 700-800 आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज कर सकते हैं 1 साल का। ये केवल आपको आज की डेट में 307 रुपए में मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप कूपन कोड यूज करते हो NKS, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो साथियों टेक्स्ट बुक पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके आपको पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया हूँ, कूपन कोड आपको दिख रहा है NKS, आप ये लगाकर पास प्रो परचेज कर सकते हैं। इसके बाद साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको इतिहास विषय की तैयारी कैसे करनी चाहिए, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आ जाता है। तो देखो साथियों, अगर इतिहास आपका एक विषय है, ये इसी से आप पीजी भी किए हैं, पीजीटी भी आप देखते हैं, आपको तब उस कंडीशन में इतिहास को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। और अगर आपका इतिहास विषय नहीं रहा है, आप केवल बस पास होना चाहते हैं, बस आपके मार्क्स आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी मैं आपको पुस्तकें बता देता हूं साथियों। चूंकि देखिए मेरा तो पीजी भी इतिहास से ही, अगर मुझे आगे पीजीटी भी देखना होगा तो मैं इतिहास से ही देखूंगा। तो मैं तो देखिए इन पुस्तकों को फॉलो करता हूं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एस.के. पांडे की किताबें हैं और ये अलग अलग पार्ट्स में आती हैं। और देखो इतिहास विषय की अगर आप एक सामान्य समझ, मतलब कि लगभग जानकारियां रखना चाहते हैं, तब तो आपको एस.के. पांडे पढ़नी चाहिए। लेकिन साथियों मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इन्हीं किताबों को पढ़कर ही सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए अगर आपका इतिहास विषय नहीं है, आपका पीजी इतिहास में नहीं है, तो आपको ऐसे में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको क्या करना है, कोई गाइड टाइप की किताब लेकर वहां से रट जाना है इतिहास को और सिलेक्शन
लेना है। ऐसे में साथियों देखिए आपके पास ये जो किताब दिख रही है ये किरण कंपटीशन टाइम की आती है, भारतीय इतिहास प्रारंभ से लेकर 2021 तक। ऐसे में ये पुस्तक बहुत ही बेहतरीन है, मतलब इसमें लगभग देखो टॉपिक्स कवर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए वो भी कवर हैं। तो ऐसे में साथियों आप इस वाली किताब से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के सेक्शंस को पढ़ सकते हो। तो साथियों ये तो रही आपके इतिहास की बात, और ये जो पुस्तकें मैं आपको दिखाया हूं, अगर आपका स्पेशलाइजेशन इतिहास में तो ही आप इनको पढ़िएगा, अदरवाइज काफी मोटी किताबें आप देख सकते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसे पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको विश्व इतिहास किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। तो देखिए विश्व इतिहास के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की एससीईआरटी से लगभग आपका कवर हो जाता है, लेकिन वहां से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। इसके बाद साथियों मैं आपको आर्य कंपटीशन टाइम की ये वाली पुस्तक सजेस्ट करूंगा, और इस वाली पुस्तक के अंतर्गत भी साथियों देखो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसके लास्ट में जो फैक्ट फाइल दिया हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों। तो आपको केवल यही वाला पढ़ना है, और कुछ टॉपिक्स को मैं आपको बता देता हूँ कि आप उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं इस वाली किताब से। वो टॉपिक साथियों फ्रांस की क्रांति हो गई, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, और इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फांसीवाद, नाजीवाद, ये ऐसे टॉपिक्स हैं साथियों कुछ जिसे आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए इस वाली पुस्तक से भी, क्योंकि आपकी एससीईआरटी वैसे तो पर्याप्त है पर वहां से सभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को आप यहां से भी पढ़कर जो है कर सकते हैं। तो ऐसे में साथियों आपका इतिहास विषय की तैयारी पर बात कर लिए हम लोग, विश्व इतिहास का आप किस प्रकार से पढ़ेंगे उस पर बात कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन वाला हिस्सा है वो आप कहां से पढ़ेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वाणी प्रकाशन की जो आधुनिक भारत के इतिहास आती है उसके अंतर्गत साथियों राष्ट्रीय आंदोलन इस किताब में दिया हुआ है लगभग 60 पेज में, 60-65 पेज में। तो आप राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इस वाली किताब को पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न साथियों जो आएंगे वो आपके 8 नंबर में भी आपको यूजफुल रहेंगे, जो जीएस के सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, और जो 40 में से साथियों 40 में आपको राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग जो है 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय आंदोलन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वाली किताब से राष्ट्रीय आंदोलन वाला ही हिस्सा पढ़ेंगे केवल। तो आप साथियों इस तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको देखो बहुत ज्यादा पुस्तकें रखने की आवश्यकता नहीं है, आप यही 2-3 गिनी चुनी पुस्तकें रखिए, और इन्हीं का अगर आप बराबर अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों इतिहास विषय के अंतर्गत जो ये कहा जाता है कि नंबर कम आते हैं, तो आपका नंबर भी बढ़ जाएगा, और लगभग आप 33-34 क्वेश्चंस को सही भी कर पाएंगे। लगभग क्वेश्चंस आपको यहीं से आते हुए दिख रहे होंगे। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग इतिहास विषय पर चर्चा किए हैं, आगे हम लोग भूगोल और इकोनॉमिक्स पे भी चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर आपको सभी PYQs मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।